आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने पूरे मन, तन और धन से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तब भी हमारे जीवन में दुख और परेशानियां क्यों आती हैं? हम सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी हमारा जीवन सुखमय क्यों नहीं होता? क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते? क्या हमें कुछ गलतियां हो रही हैं? या फिर यह भगवान की ओर से कोई संकेत है? जब आप भगवान की भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, तो आपके मन में एक उम्मीद जागती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि भगवान आपके दुख हर लेंगे और आपको वह सब देंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की है। लेकिन दोस्तों, भगवान का काम केवल आपकी इच्छाएं पूरी करना नहीं है। उनका काम है आपको उस उच्च स्तर पर ले जाना जहां आप न केवल सुख का अनुभव करें, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकें। आपने कभी ध्यान दिया है कि एक शिक्षक भी अपने सबसे प्रिय छात्र की परीक्षा लेता है? वह जानना चाहता है कि छात्र ने अपनी पढ़ाई कितनी गहराई से की है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन यह परीक्षा केवल एक सामान्य परीक्षा नहीं होती। यह आपकी आत्मा, आपकी सहन शक्ति और आपके विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान की परीक्षा में सबसे पहला संकेत, यदि आपके जीवन में दुखों का सैलाब आ जाता है, आप महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ यह सब हो रहा है? आप अपने पुराने कर्मों को याद करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद यह सब आपके किसी पाप का परिणाम है। लेकिन दोस्तों, यह समय आत्मग्लानि का नहीं है। यह समय है धैर्य का। यह समय है अपने विश्वास को बनाए रखने का। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आपका जीवन सुखमय होता है, तो आपको भगवान की ज्यादा याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, आप पूरी श्रद्धा से उनके शरण में जाते हैं। भगवान यह जानते हैं, वह आपको इस कठिन समय के जरिए अपने और करीब लाना चाहते हैं। आप सोचते होंगे कि भगवान को हमारे सुख दुख से क्या मतलब, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर उस व्यक्ति को परखते हैं जो उनकी भक्ति में सच्चे दिल से लगा होता है। यह परख इसलिए होती है ताकि वह यह जान सकें कि आप उनकी भक्ति केवल अपने सुख के लिए कर रहे हैं या उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं? दोस्तों, इस परीक्षा में पास होने के लिए केवल एक ही मंत्र है, धैर्य। भगवान की परीक्षा में वही व्यक्ति पास होता है जो अंत तक हार नहीं मानता, जो हर दुख को सहन करता है और फिर भी अपनी भक्ति में लगा रहता है। यह परीक्षा आपकी सहन शक्ति को परखने के लिए होती है। जब आप इस परीक्षा से गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी नौकरी, सब कुछ छिन गया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यही वह समय है जब आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में जब यह समय आता है, तो सबसे पहले आप अकेले पड़ जाते हैं। आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। वे आप पर ताने कसते हैं, आपको गलत समझते हैं। यहां तक कि जो लोग पहले आपको प्रेरणा देते थे, वही लोग आपको तोड़ने लगते हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि अब इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह समय आपकी असली परीक्षा का होता है। आपके अंदर यह सवाल उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह तो हमारे रक्षक हैं, फिर वे हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि भगवान केवल आपकी बाहरी स्थिति को नहीं देखते, वह आपकी आत्मा को देखते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप भगवान की परीक्षा के इस चरण में होते हैं, तो आपका मन सांसारिक सुखों से पूरी तरह हट जाता है। आपको अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन और अन्य भौतिक चीजें बेकार लगने लगती हैं। आप केवल भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग इस समय हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब बहुत हो गया,
वे पूजा पाठ छोड़ देते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वह समय है जब आपको और ज्यादा मजबूत बनना है। अगर आप इस समय हार मान गए तो समझिए कि आपने भगवान की परीक्षा में फेल हो गए, और अगर आपने हार नहीं मानी तो भगवान आपको वह सब देंगे जिसकी आपको सच में जरूरत है। भगवान की परीक्षा में एक और बड़ा संकेत यह होता है कि आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ है। आप सोचते हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, यह समय केवल एक भ्रम है। यह भगवान द्वारा आपको सिखाने का एक तरीका है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। भगवान चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न रहें। वह चाहते हैं कि आप अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करें। वह आपको यह सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर वह क्षमता है जिससे आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप इस परीक्षा के अंतिम चरण में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह समय है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। वह चाहते हैं कि आप उन्हें महसूस करें। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उन्हें देखें। अब सवाल यह है कि हम इस परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर है धैर्य और विश्वास। अगर आप भगवान पर विश्वास बनाए रखेंगे और हर कठिनाई का सामना धैर्य से करेंगे तो आप इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। इस समय आपको अपनी प्रार्थना और भक्ति को जारी रखना चाहिए। आपको यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाएं। दोस्तों, यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यह समय आपको भगवान के और करीब ले जाने के लिए आया है। इसलिए हार मत मानिए, अपनी भक्ति को जारी रखिए। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और आपके दुखों को दूर करने की तैयारी कर रहे हैं।